हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 80 करेंगे। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है विद्युत। हम विद्युत चैप्टर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था उसका यहाँ पर रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो विद्युत आवेश होता क्या है। तो अगर विद्युत विराम अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत अगर गति में होता है तो वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। किसी पदार्थ का मौलिक गुण, विद्युत आवेश क्या होता है तो किसी पदार्थ का मौलिक गुण। यहाँ पे विद्युत के बारे में जो भी जानकारी हो सकती है एक छोटे से छोटे चार्ट में बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद इस विद्युत की जो एसआई मात्रक होती है वो क्या होती है, वो कूलम होती है, कूलम, ठीक है। न्यूनतम आवेश क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन और उसका पावर होता है 1 - इंटू 10⁻19, ठीक है। अब कूलम के बाद एक कूलम में कितना होता है तो बच्चों 6.25 इंटू 10⁻18। ये बच्चों एक कूलम इलेक्ट्रॉन का हमारा यहाँ पर आंसर है, ठीक है। अब हम आगे करेंगे संभवतः धनात्मक और ऋणात्मक। तो विद्युत आवेश जो होता है दो तरह के होते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रॉन का और क्या कहते हैं ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन का लाभ और ह्रास, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों देखो लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ पर आवेश इसके इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणात्मक समायोजन होता है। तो ये छोटा सा मतलब कि विद्युत के बारे में आपको पूरा चार्ट दे रखा था और इसको आपको ध्यान में रख कर के आगे वर्कशीट को करना है, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्थैतिक विद्युत, मतलब कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और विद्युत धारा मतलब कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो स्थैतिक विद्युत विराम अवस्था में स्थित विद्युत आवेश में संबंधित है। मतलब कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। बट अगर कोई वस्तु आपकी स्थिर नहीं है, अस्थिर है, तो हम उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, मतलब कि विद्युत धारा बोलेंगे। जबकि विद्युत धारा क्या होती है, गतिमान, मतलब कि अस्थिर बोलो या गतिमान बोलो तो उसको हम कहते हैं विद्युत धारा। सुचालक और कुचालक। अब सुचालक के बारे में देख लेते हैं। सुचालक वह पदार्थ जो विद्युत आवेशों को आसानी से प्रवाहित होने देती है, और ऐसे चीज़ों को, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ को चालक कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि मैंने बात की तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, तो ये बच्चों सुचालक पदार्थ हैं जो कि विद्युत को उस आने जाने, मतलब कि विद्युत के आवेशों को आसानी से प्रभावित करने में मदद करती है, ठीक है। तो एक सुचालक धारा के प्रवाह के लिए कम प्रतिरोध प्रदान करता है, ठीक है। अब इसी का उल्टा होता है कुचालक। कुचालक एक पदार्थ जिसमें उच्चतम प्रतिरोध होता है, वह विद्युत प्रवाह को प्रभावित नहीं होने देता, इसे कुचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए रबड़, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट। बच्चों रबड़ हो गया, कांच हो गया, इसमें से बिजली जो होती है, करंट होता है, वो पास नहीं करता है। आपने देखा होगा कि इन रबड़ की चीज़ों से कभी भी करंट पास नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, ये कुचालक है, ठीक है। तो इस तरह के ऐसे वस्तुओं को जिसमें आपका विद्युत प्रवाह नहीं हो पाती, विद्युत की प्रवाह प्रभावित नहीं हो पाती, तो उसे हम कुचालक कहते हैं। अब इधर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, 4 प्रश्न हैं, हम इन चारों प्रश्न के उत्तर देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है स्थैतिक विद्युत और विद्युत धारा से कैसे भिन्न है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। तो बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका वो ये रहा, ठीक है। स्थैतिक और विद्युत धारा दोनों का अंतर ये रहा। तो यह आपका उत्तर 1 होगा बच्चों, उत्तर 1, या फिर आप बोले तो आंसर 1 होगा, ठीक है। तो यह हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिखिए और उसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो बच्चों ये रहा आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है दूसरे प्रश्न का उत्तर है विद्युत आवेश की मात्रा की एसआई व्युत्पन्न इकाई कूलम्ब प्रतीक सी है।
एक इलेक्ट्रॉन प्राथमिक आवेश में आवेश की मात्रा लगभग इतनी होती है, 1.6 10⁻⁻19 होती है। और सी है, और 1 कूलम एमओ में मेल खाता है लगभग 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बेसिकली आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर था। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। अब अगला क्या है बच्चों? अगला प्रश्न तीसरा जो है, किसी की मात्रा अधिक है, किसकी मात्रा अधिक है, एक कूलम आवेश की या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की? तो चलिए इस प्रश्न का देख लेते हैं उत्तर। तो आपका यहाँ पर होगा, एक कूलम आवेश बड़ा होता है क्योंकि एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है तथा एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम का आवेश होता है। तो यह हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर है, इसको कृपया करके लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा इस वर्कशीट का आखिरी प्रश्न चौथा, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा क्या होती है? तो चलिए चौथे प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। तो चौथे प्रश्न का उत्तर हमारे पास ये हो जाएगा, ये हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर रहेगा। विद्युत प्रवाह एक विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के निरंतर प्रवाह के कारण होता है। करंट की पारंपरिक दिशा को सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक लाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नकारात्मक टर्मिनल से सेल सकारात्मक टर्मिनल तक होता है। तो यह हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया है और इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सब चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़, वो जो रेड बटन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर अपने यूट्यूब पर, तो उसको सब्सक्राइब करो, प्रेस करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूँ आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।